गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न ग्रुप ऑफ एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेके आया हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आया हूँ। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि फालतू में ही या बेकार में ही, तो फॉर नो रीज़न, उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर नो रीज़न, जिसको हिंदी में बोलते हैं फालतू में ही, बेकार में ही। हम कई बार ऐसे वर्ड बोलते हैं तो उसके लिए इंग्लिश क्या होती है? फॉर नो रीज़न। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस सीखा, फालतू में ही मैं वहाँ गई। अब यहाँ पे देखो, वहाँ गई यानी ये काम किस में हो रहा है? पास्ट टेंस में हो रहा है। अब इसको हम इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बनाएंगे तो पहले क्या जाएगा? सब्जेक्ट, मैं वहाँ गई, तो यहाँ पे क्या जाएगा? आई। अब यहाँ पे पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई वेंट। वहाँ गई तो इसका क्या हो जाएगा? देयर। आई वेंट देयर। अब यहाँ पे फालतू में ही, तो इसका क्या हो जाएगा? फॉर नो रीज़न। तो इसका सेंटेंस क्या हो गया? आई वेंट देयर फॉर नो रीज़न। फालतू में ही मैं वहाँ गई। अगला क्या है? बेकार में ही तुम यहाँ आ रहे हो। आ रहे हो यानी ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, यू आर कमिंग, यहाँ हियर। यू आर कमिंग हियर, बेकार में ही। अब क्या बचेगा? बेकार में तो क्या हो जाएगा? फॉर नो रीज़न। यू आर कमिंग हियर फॉर नो रीज़न। तो हिंदी में क्या हो गया? बेकार में ही तुम यहाँ आ रहे हो, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी? यू आर कमिंग हियर फॉर नो रीज़न। फिर अगला देखो, फालतू में ही तुमने मेरा समय बर्बाद किया। बर्बाद किया यानी ये पास्ट टेंस है और सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तुमने मेरा समय बर्बाद किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू वेस्टेड मेरा समय, माई टाइम। फालतू में ही, तो फिर हम लगा देंगे फॉर नो रीज़न। तो इसकी क्या हो जाएगी? फालतू में ही तुमने मेरा समय बर्बाद किया, यू वेस्टेड माई टाइम फॉर नो रीज़न। अब अगला है, बेकार में ही मैंने उसकी मदद की। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैंने उसकी मदद की, ये भी कौन सा है? पास्ट में। तो आई हेल्प हिम। अब यहाँ पे लड़का होगा तो हिम और लड़की होगी तो हर हो जाएगा। आई हेल्प हिम बेकार में, तो क्या जाएगा? फॉर नो रीज़न। इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा? फालतू में या बेकार में, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर नो रीज़न। अब पहले सेंटेंस हमने लिखा, फालतू में ही मैं वहाँ गई, तो आई वेंट देयर फॉर नो रीज़न। बेकार में ही तुम यहाँ आ रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो यहाँ पे आई एन जी जगह यू आर कमिंग हियर फ्रॉम नो रीज़न। फालतू में ही तुमने मेरा समय बर्बाद किया, तो यू वेस्टेड माई टाइम फॉर नो रीज़न। बेकार में ही मैंने उसकी मदद की, तो आई हेल्प हिम फॉर नो रीज़न। इस प्रकार के कई सेंटेंस हम और देखते हैं। तो दोस्तों आगे मैं कुछ और सेंटेंस लेके आया हूँ आपके लिए। फालतू में ही उसने मुझे पीटा। फालतू में ही उसने मुझे पीटा यानी ये पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही बीट मी। फिर क्या हो जाएगा? फॉर नो रीज़न। तो फालतू में ही उसने मुझे पीटा, तो क्या हो गया? ही बीट मी फॉर नो रीज़न। फिर अगला है, फालतू में ही वह मुझे कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज कॉलिंग मी
ये कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पे आईएनजी लग जाएगा, ही इज कॉलिंग मी फॉर नो रीजन। फिर बेकार में ही आपने नया फ़ोन खरीदा, तो ये पास्ट टेंस हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, यू बॉट ए न्यू फोन फॉर नो रीजन। तो हमने देखा इस प्रकार से सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे हिंदी में बेफालतू में, बेकार में, इसको फॉर नो रीजन इंग्लिश में बोलते हैं। इस प्रकार से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।